Hello everyone, this is Jyoti Khanna. In the last lecture we have started a new chapter business environment. हमने इसके बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, इसकी इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स को स्टडी किया. टुडेज टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. जो आज का टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स, इसके जो पार्ट्स कौन कौन से हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के. तो इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे. ये मैंने एक फ्लो चार्ट इसमें एक बनाया हुआ है कि कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. नंबर 1 इज इंटरनल एंड नंबर 2 इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सबसे पहले हम इंटरनल एनवायरनमेंट करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर इट्स वेरियस पार्ट्स. कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है और इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं. तो इंटरनल एनवायरनमेंट मीन्स द एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन विच बिजनेस हैज टोटली कंट्रोल ओवर देम एंड दीज आर प्रेजेंट विद इन द बिजनेस. ये जो फैक्टर्स होते हैं, जब बिजनेस का इनके ऊपर टोटली कंट्रोल होता है और ये बिजनेस के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं, इट मीन्स ऐसे एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट कॉल करते हैं. कि बिजनेस हैज कंट्रोल ओवर देम, कि बिजनेस का इनके ऊपर कंट्रोल होता है एंड ये बिजनेस के बीच में ही प्रेजेंट रहते हैं, बिजनेस में ही प्रेजेंट रहते हैं. तो इट मीन्स दैट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर नॉर्मली हम कौन कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, रूल्स, मैनेजरियल एटीट्यूड, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एट्सेट्रा. अब इसको हमने ये क्यों कहा कि बिजनेस का इनके ऊपर कंट्रोल होता है या बिजनेस के बीच में ही ये प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल, बिजनेस ने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, जो बिजनेस की पॉलिसीज हैं, जो रूल्स हैं, क्योंकि ये सब कुछ बिजनेस ही डिसाइड करता है, बिजनेस के जो डिफरेंट मैनेजरियल लेवल्स हैं वही इसको डिसाइड करते हैं. तो इट मीन्स ये बिजनेस के टोटली कंट्रोल में होगा. कि सपोज बिजनेस ने जो आज टारगेट सेट किया है वहां पर चेंजेस करना पॉसिबल है. अगर हाई टारगेट फिक्स कर दिया तो कंपैरेटिवली उसको लो कर सकते हैं. अगर लो टारगेट सेट किए तो उसको हाई में कन्वर्ट कर सकते हैं. सिमिलरली बिजनेस की जो पॉलिसीज हैं, सपोज क्रेडिट पॉलिसीज क्या है, या फिर बिजनेस ने जो बैड डेट्स की पॉलिसी रखी हुई है वो पॉलिसी क्या है, इसमें चेंज करना पॉसिबल है. बिजनेस के रूल्स क्या है, मैनेजरियल एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कि जहां पर वेरियस जो डेजिग्नेशंस एस्टैब्लिश की जाती हैं, ऐसी टर्म को हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कॉल करते हैं. फॉर एग्जांपल, हु इज द सुपीरियर एंड हु विल बी द सबऑर्डिनेट. कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, इसको डिसाइड करना ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेंटेन करना कहलाता है. तो ये सब कुछ भी एक ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करेगा कि मैनेजरियल लेवल्स क्या होंगे, क्या उनकी डेजिग्नेशंस होगी, कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, सब कुछ डिसाइड करना. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा होगा, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन गैदर जो है वो किस फॉर्म में करनी है, इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड किस फॉर्म के थ्रू करना है, तो सब कुछ. तो इट मीन जो इंटरनल एनवायरनमेंट है इसके ऊपर बिजनेस का टोटली कंट्रोल रहता है और ये बिजनेस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट जो एनवायरनमेंट का फैक्टर है दैट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मीन्स इन विच बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर देम. कि बिजनेस का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, इसको हम आउट ऑफ कंट्रोल मानते हैं. कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होता है. नेम से ही क्लियर है कि एक्सटर्नल ये बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होगा. तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इसको फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. नंबर 1 इज माइक्रो एनवायरनमेंट एंड सेकेंड इज मैक्रो एनवायरनमेंट. माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट. तो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है. माइक्रो एनवायरनमेंट मीन्स विच इज क्लोजली रिलेटेड विद बिजनेस. ऐसा एनवायरनमेंट जो बिजनेस से बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड होता है इसको माइक्रो एनवायरनमेंट कॉल करते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट. इसको हम ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी कॉल कर सकते हैं. तो माइक्रो एनवायरनमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट. इसको ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट कॉल कर सकते हैं. तो माइक्रो एनवायरनमेंट कौन सा हुआ कि विच इज क्लोजली रिलेटेड विद बिजनेस. ऐसा एनवायरनमेंट जो बिजनेस से बिल्कुल पास से रिलेटेड होता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो एनवायरनमेंट. तो माइक्रो एनवायरनमेंट के वेरियस फैक्टर्स कौन कौन से हैं. नंबर 1 इज कस्टमर्स,
सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक एंड मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। ये जो माइक्रो एनवायरमेंट्स के वेरियस पार्ट्स हैं। अब देखो जो माइक्रो एनवायरमेंट है तो ये भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट का ही पार्ट, लेकिन ये कहीं ना कहीं बिजनेस से साथ जुड़ा हुआ होता है। साथ कैसे जुड़ा होता है? फॉर एग्जाम्पल जो कस्टमर्स हैं वो बिजनेस से डेली रूटीन में कुछ ना कुछ गुड्स परचेज करते हैं। सप्लायर्स गुड्स की सप्लाई करते हैं बिजनेस को रूटीन लेवल पर। कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसीज को ध्यान में रखकर ही बिजनेस कुछ अपने प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट करता है। पब्लिक होते हैं कि नॉर्मल जो पर्सन्स हैं, जो उनकी इमेज क्या एस्टेब्लिश हो रही है बिजनेस की, उसको हम पब्लिक कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल जनरल पब्लिक हो सकती है, इसमें हम प्रेस इंक्लूड कर सकते हैं कि उनकी एक बिजनेस की क्या इमेज एस्टेब्लिश हो रही है, उसको हम पब्लिक कॉल करेंगे। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, बहुत सारे ऐसे मिडल मैन होते हैं जो बिजनेस को हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग इंटरमीडियरी हो सकती है, कुछ क्रेडिट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है। कुछ ऐसी इंटरमीडियरीज मिडल मैन हो सकते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुरियर सर्विसेज हैं, या फिर कुछ ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। इन सबको हम मार्केटिंग इंटरमीडियरीज कॉल करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली बिजनेस से अटैच्ड होते हैं, इसलिए इसको हम माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं, और क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड बिजनेस से हैं। तो कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक एंड मार्केटिंग इंटरमीडियरीज ये डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। कस्टमर्स कैसे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स की जो नीड्स हैं, जो प्रेफरेंसेस हैं, बिजनेस को उनकी नीड, टेस्ट, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। सपोज कस्टमर्स की नीड्स में कहीं भी चेंज आएगा तो बिजनेस ने अगर खुद को उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट नहीं किया तो बिजनेस आउट ऑफ मार्केट हो सकता है। सिमिलरली सप्लायर्स बिजनेस को अफेक्ट कैसे करेंगे? सपोज बिजनेस सिर्फ एक सिंगल सप्लायर पर डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे में सिंगल सप्लायर ने अगर अपने गुड्स की सप्लाई करनी बंद कर दी तो ऐसे में उस बिजनेस के पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो ऐसे में एक बिजनेसमैन को मोर देन वन सप्लायर्स के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, सप्लायर्स के साथ गुड रिलेशंस एस्टेब्लिश करने चाहिए, और सप्लायर्स टाइमली जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, सपोज कोई डिस्काउंट, बल्क क्वांटिटी में परचेज करने पर कोई डिस्काउंट देते हैं, तो ऐसे में बिजनेस को वो अटेन करना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर्स भी बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉम्पिटिटर्स जिस भी टाइप की पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं, बिजनेस को उन पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली ही अपने बिजनेस में कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉम्पिटिटर्स ने प्राइस पॉलिसी में चेंज किया तो एक बिजनेसमैन को भी कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर कॉम्पिटिटर ने अपनी प्रोडक्शन मेथड में कुछ बेटर टेक्निक यूज़ कर रहा है, अगर वो मार्केटिंग सिस्टम को बेटर कर रहा है, उसकी एडवर्टाइजिंग ज़्यादा इफेक्टिव है, तो इट मीन्स ये सारे फैक्टर्स बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। पब्लिक, जैसे मैंने कहा, पब्लिक में जनता को इंक्लूड किया जाता है, जिनकी बिजनेस की इमेज एस्टेब्लिश होती है जिनकी नज़रों में, उसको हम पब्लिक कॉल करते हैं। तो पब्लिक में नॉर्मल पब्लिक, प्रेस पब्लिक, गवर्नमेंट पब्लिक, इन सबको हम इंक्लूड करेंगे। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू में बिजनेस की क्या इमेज है, बिजनेस की इमेज को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो ऐसे में बिजनेस का मेजर कंसिडर इनके ऊपर भी रहता है, ताकि एक बिजनेसमैन जो है पब्लिक की नज़रों में फेयर जो ट्रीटमेंट करे, फेयर गुड्स की सप्लाई करे। नेक्स्ट लास्ट इज मार्केटिंग इंटरमीडियरीज का मतलब जो बीच में मिडल मैन होते हैं, जो मार्केटिंग में हेल्प करते हैं, उनको मार्केटिंग इंटरमीडियरीज कॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन में अगर कुछ हमने मिडल मैन यूज़ किए, कम्युनिकेशन के लिए कुछ मिडल मैन यूज़ किए, बैंकिंग सर्विसेज के लिए यूज़ किए, तो ये मिडल मैन जो है अगर एक बिजनेसमैन ने इफेक्टिव यूज़ किया हुआ है तो बिजनेस को अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाने में, कस्टमर तक पहुंचाने में किसी भी टाइप की डिफिकल्टी अराइज नहीं होगी। तो ये सब माइक्रो एनवायरनमेंट के वेरियस पार्ट्स थे कि माइक्रो एनवायरनमेंट मीन्स कि दैट एनवायरनमेंट विच इज़ क्लोजली रिलेटेड विद बिजनेस, जो कि बिजनेस से क्लोजली रिलेटेड होता है। एंड माइक्रो एनवायरनमेंट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स दैट आर कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक एंड मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मैक्रो एनवायरनमेंट, इसको हम कल नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इतना ही रीड कीजिए। टिल देन keep sharing and keep watching my YouTube channel. Okay, till then, bye bye.